पढ़ लो एक बार ये 7.02 थ्योरम इसका स्टेटमेंट हमने आपको दिखाया था। ये लिखा था a series summation fn defined on a set capital D is equal to domain converges uniformly on the if any depend on you hydrocarbon given epsilon greater than 0 there exists n not of capital N such that n greater than n not और ये रिजल्ट था fn plus 1x plus fn plus 2x और plus fn plus 3x लाइनर epsilon में epsilon ये रिजल्ट था 4 और p belongs to capital N comma x plus 3 ये रिजल्ट था। इसको यूज बनेंगे और इसके बेस पर एक थ्योरम होगी। इसका स्टेटमेंट आपको ओनली याद रखना होगा, ठीक है ना। एक थ्योरम लिखिए एमएन टेस्ट, एक तो रहेगा इसमें एमएन टेस्ट और एक रहेगा वायरस्ट्रेस एम टेस्ट। बस 2-3 थ्योरम्स ही हैं, इसके बाद ज्यादा नहीं है। चैप्टर 6 के बराबर नहीं है इसमें थ्योरम, ठीक है ना, कम ही है। कितनी क्लासेस आ जाएंगे, क्या कितनी क्लासेस का हो रहा है, कितने लेक्चर का हो रहा है। अब ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते ना, एक लेक्चर में एक ही थ्योरम होगा 45 मिनट का है, 5-6 मिनट का तो पता ही नहीं लगेगा, कैलकुलेट के निकल जाएगा। लिखोगे स्टेटमेंट लिखो एमएन टेस्ट। अच्छा इसमें लिखोगे एमएन टेस्ट और ये जो थ्योरम है वो है 7.03 और इस टेस्ट में लिखेंगे let a sequence fnx let a sequence fnx defined on the domain capital D defined on the domain capital D converges point wise to a function f of x converges point wise to a function f of x on capital D that is इसमें बड़ा सा स्टेटमेंट है that is यानी आपको क्या दे रखा है that is limit n tends to infinite fn infinite convergence एक डेफिनेशन होती है limit n tends to infinite fn is equal to f of x for all x belongs to D यानी आपको जो सीरीज दे रखी है fnx सॉरी सीक्वेंस जो दे रखी है fnx वो कैसी है कन्वर्जेंस है और ये fnx किसको कन्वर्जेंस हो रही है fx को। दूसरा देखो इसमें also let mn equal to also let mn equal to supremum of f and x minus f of x belongs to D then f and x converges uniformly then f and x जो सीरीज है ना f and x तो ये लेके सीक्वेंस है ना जो f and x converges uniformly to f of x f and only the sequence mn if and only the sequence mn of positive real numbers
of positive real numbers converges to zero, converges to zero. That is limit n tends to infinite of mn equal to 0. देखिए इसमें ये कहा है इसमें सीक्वेंस में कि जो सीक्वेंस है ना fnx को किसको कन्वर्ट दे दे f(x). एक तो आपको इसके अकॉर्डिंग दिखाई थी डेफिनेशन लिमिट के अकॉर्डिंग, एक अकॉर्डिंग दिखाई थी आपको एप्सिलॉन डेल्टा के अकॉर्डिंग लिखा है ना। एप्सिलॉन डेल्टा के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी थी उसको एक बार रिवाइज कर दो, देखो जल्दी से। एप्सिलॉन डेल्टा के अकॉर्डिंग जो बताई थी उसको चेक करो। हाँ एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग डेल्टा नहीं था उसमें भी एप्सिलॉन था। देखो इसमें ऐसे था a sequence f(x) is said to be converted into f(x) if f(x minus f(x) less than f(x). याद करो कुछ इस फॉर्मेट को और n greater than n not है ना। इसको यूज करेंगे डेफिनेशन इसी को यूज करेंगे हम। तो देखिए इसमें देखो अब इसमें समझो आपको क्या पता है इसमें कोई भी सीक्वेंस है fnx वो f(x) को कन्वर्ट दे और यहाँ आपके लिए mn रखा है। mn कितना है सुप्रीमम ऑफ दिस, mn क्या है सुप्रीमम वैल्यू है किसकी fnx माइनस f(x) की। सुप्रीमम वैल्यू ऑफ fnx माइनस f(x) इक्वल टू mn। तो आपको शो क्या करना है देन fnx स्लो इस fnx की एक सीक्वेंस बनी हुई है। यहाँ जो mn है क्या है mn, इसके बारे में ये करता हूं मैं देन सीक्वेंस fnx converges uniformly to f(x) if the sequence mn of positive real number। ये जो mn है ना mn ये कैसी है पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है, इसमें नेगेटिव कोई भी नहीं होगा। तो एक बार फिर से कर दो शॉर्ट में समझो mn के बारे में तो ये डिफाइन कर रखा है और यहाँ का है fn है ना जो सीक्वेंस fn को f(x) को कन्वर्ट दे दे। तो शो करो कि ये जो mn है ये किसको कन्वर्ट दे 0 को, यहाँ लगा हुआ है f(t). तो आप देखोगे एक बार mn को 0 को कन्वर्ट दे लेके चलेंगे और क्या प्रूव करना होगा कि fnx को किसको कन्वर्ट दे दे f(x) को। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ये बात समझ में। देखिए mn के बारे में ये कहते हैं mn की वैल्यू ये है, mn से हमें कोई मतलब नहीं, बाद में जरूरत पड़ेगी तब यूज में लेंगे इसको। आपसे कहा है fnx जो इक्वल को f(x) को कन्वर्ट दे दे, fnx किसको कन्वर्ट दे से कन्वर्जेंट टू वैल्यू किसको f(x) को। तो आपको प्रूव करना है कि यहाँ जो mn है वो फिर 0 को कन्वर्जेंट होगा। कंडीशन है mn क्या है mn पॉजिटिव रियल नंबर से बनी हुई दूसरी सीक्वेंस है। mn में क्या सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। आप क्या करोगे यहाँ लेके चलोगे प्रूफ समझो इसका। लेट fnx लेट सीक्वेंस fnx converges f(x) then epsilon greater than 0 then for each epsilon greater than 0 there exists and not belongs to capital N such that क्या बनता है ये fnx minus f(x) less than epsilon। कोई प्रॉब्लम
for n greater than n naught comma x belongs to D for domain convergent की इक्वल थोड़ी लिखा था तुमने लगा दिया हर चीज इक्वल अब तक नहीं है तो अभी तक किसी डेफिनेशन में तुमने देखो लिमिट की कंटिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी की जितनी भी सब एक जैसी तो डेफिनेशन है कहीं इक्वल नहीं लगाया है। अच्छा एक बात सुनिए अगर हम इसका सुप्रीमम वैल्यू ले ध्यान दो अगर इसकी हम सुप्रीमम वैल्यू ले सुप्रीमम बोथ साइड तो अब इसका सुप्रीमम ले और एप्सिलॉन का सुप्रीमम तो क्या रहेगा एप्सिलॉन तो ऑलरेडी बहुत ही छोटी वैल्यू होती है तो वो तो उतना ही बना रहेगा तो क्या करेंगे यहाँ ऐसे लिख सकते हो n है ना इस n को कांस्टेंट लेते हुए इसको n को कांस्टेंट लेते हुए क्या लिख सकते हैं we take n as a constant we take n as a constant and taking maximum constant देखो कांस्टेंट में आप मैक्सिमम लोगे तो इधर तो मैक्सिमम से कोई मीनिंग नहीं निकल रहा इधर मैक्सिमम की कोई जरूरत नहीं इधर लीजिए मैक्सिमम ऑफ f n x minus f of x for all x belongs to for all n greater than n naught comma x belongs to D और इधर तो f का नहीं रहेगा ना उधर मैक्सिमम ले लेंगे तो भी कुछ नहीं हो रहा अब देखिए ये वैल्यू किसकी है ये वैल्यू किसकी है ये जो टोटल वैल्यू है ना ये किसकी है देखो ये दिखा रहा है ना सुप्रीमम mn है ना ये कितना है mn तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ ये लिख सकते हो mn लेस देन एप्सिलॉन इस mn लेस देन एप्सिलॉन को mn के पॉजिटिव वैल्यू है ना तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं mn लेस देन एप्सिलॉन कोई प्रॉब्लम और इसको क्या लिख सकते हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोड mn माइनस का 0 लेस देन एप्सिलॉन कोई प्रॉब्लम नहीं ना और इसको क्या लिख सकते हो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि mn 0 को कन्वर्जेंट है यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ mn इक्वल टू 0 एक तो ये रिजल्ट रहा अभी इसका कन्वर्सली प्रूव करना है नोट करो इसको तुम सर बोलो
आगे समझे इसमें कन्वर्ट नहीं। अब इसमें क्या है, इसको ये लेके चलोगे तो दे रखा है ना एमएन, लेके चलोगे limit n tends to infinite mn equal to 0 implies। अब आप क्या करोगे इसमें समझो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना mn minus 0 लेकर for all n greater than equal n naught, ठीक है। और इसको भी क्या लिखोगे, ये mn ही तो हुआ, mn एप्सिलॉन से छोटा है ना, और इस mn की वैल्यू क्या है, ये लिख सकते हो mn लेस देन एप्सिलॉन, mn तो पॉजिटिव रियल नंबर्स की कोई भी सीक्वेंस है तो ये तो पॉजिटिव रहेगी, मोड लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप यही कर दो। लेकिन आपको बताएं कि we know that, यहां समझो we know that f n x minus f of x, ये कैसी वैल्यू होगी, लेस देन इक्वल होगी किसी से, नहीं mn से तो होगी। चलो mn लिख लो या तो पहले, या हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये लेस देन इक्वल होगी किसी से, सुप्रीमम ऑफ, इसी वैल्यू के सुप्रीमम से छोटी होगी, supremum of fnx minus f of x for all x belongs to D domain, ठीक है ना। और ये क्या है, supremum of this equal to m, क्या लिख सकते हो आप इसमें, fnx minus f of x less than equal capital Mn, इसको भी क्या लिख सकते हो आप, mn कैसा है यहाँ से लेकर ना, कहां से फ्रॉम 1, क्या बना ये रिजल्ट, ये रिजल्ट बना fnx minus f of x less than एप्सिलॉन for all n greater than equal n naught, ये क्या रहा, ये आप यही तो कहोगे देन fnx देन सीक्वेंस fnx नंबर दे इसको f, तो हो गया ये रिजल्ट। Therefore करो इसको अपने देश को, आज के चौरा में राजस्थान 13, 14, 19 में पूछी गई है। अभी जो कराने वाले हैं वो राजस्थान 2001, 3, 5, 8, 11, 12, भरतपुर 19, अभी जो कराने जा रहे हैं। अगर टाइम नहीं बचता है तो आपको घर के लिए मिलेगी, कीजिए, कोई टफ नहीं है। करो इसको, आप नोट करो पहले, क्या हो गया सर, बच्चों मुझे सेकंड में जो खाना है ना उस पेपर जमा कराया, कौन सा पेपर, तो डेटा चाहिए। अच्छा वो ऐसे इसलिए मांग रहे हो, तुमको दे दें जैसे ऐसा दे देंगे वो, ऐसा क्यों मांग रहे हो, पेपर कौन से दिए उन्होंने, हाँ चलो कोई नहीं, फिलहाल तो इसको नोट करो। नेक्स्ट थ्योरम देखो, ये हो गई,
सबकी इधर उधर हो जाती है, कोई एक आध बच्चा लाके देगा 10% लाइन, बाकी का 90% तो इधर उधर ग्रुप कर दिया। आप सभी एग्जाम हुए सभी नाम कि हमारे साथ पेपर लिखा है। हाँ लिखो हो गया ये लोग सर बस साथ कर Wisecraft M test Wisecraft M test WEIR Wisecraft WEIER हाँ IER WEIERS M test हाँ M test ऐसे ही ऐसे का स्टेटमेंट लिखो और प्रूव करो। लिखोगे इसका स्टेटमेंट लिखो, इनके क्या स्टेटमेंट ही बड़े बड़े लिखोगे इसमें इसका स्टेटमेंट लिखो समेशन fnx of function defined on the set capital D defined on the set capital D converge as uniformly on capital D if there exists a convergent series if there exists a convergent series summation mn of non-negative terms such that mod f and x less than और ये इक्वल mn है। और mn क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस होती है। mn क्या है? कोई भी सीक्वेंस हो तो इसका जो मोड होगा वो क्या है? कैपिटल mn है ना, उससे क्या है? लेस देन इक्वल होगा। For all x belongs to D, for all x belongs to D, n belongs to capital N। ठीक है ना? इसको लिखो और लगा के लिखोगे और लगा के लिखो इसे let summation f and x a series of functions on capital D and
mod fn x less than equal mn, mod fn x less than equal mn, हाँ इक्वल टू b for all x belongs to d comma n belongs to capital N, बोर्ड पे लिखा हुआ है for all x belongs to d comma n belongs to capital N, x belongs to d comma n belongs to capital N, where mn greater than equal 0, where mn greater than equal 0, अरे वही बात हो गई ना, mn क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है mn, जो सीक्वेंस है mn उसमें जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, greater than equal 0, then summation fn x is uniformly convergent on capital D, uniformly convergent on capital D if if summation mn, ये वाला summation mn is convergent, देखो इसमें एक बार इसको स्टेटमेंट को पढ़ो, ये और के बाद में जो है उससे पढ़ लो या पहले वाले को पढ़ लो, बड़ा आपने कोई भी स्टेटमेंट पढ़ लो, या तो पहला वाला पढ़ लो या लास्ट वाला पढ़ लो, ऊपर वाला ही पढ़ लो पहले, mn के बारे में क्या लिखा है इसमें, mn ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यही तो कहा है ना, या नॉन नेगेटिव टर्म्स कह सकते हो, और क्या कहा है इसमें, आपको सब करना है इसमें कि mn तो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और फिर आपको प्रूव करना है कि समेशन fn x है ना वो भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। इस mn के अकॉर्डिंग एक आपको टेस्ट लिखा चुके थे हम, देखो अरे वो fn वाला था ना, fn वाला कल जो हम एक थ्योरम लिखा के गए थे आपको, उस स्टेटमेंट को पढ़ो, और अभी जो लिखा है इसको पढ़ो दोनों में। देखिए ये कहा है सीरीज समीकरण fn डिफाइन ऑन a set converges uniformly on D if given epsilon greater than 0, हम पिछले वाले को पढ़ जो कल की क्लास में लिखाया था, there exists n not belongs to capital N such that, यहाँ लिखा है ना बोर्ड में, fn plus 1 fn plus 2 fn plus p greater than epsilon, ऐसे करके लिखा है ना, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ो mn वाले को, ये है इसमें mn क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और कैसी दे रखी है, कन्वर्जेंट दे रखी है, नहीं mn के बारे में यही तो कहा है कन्वर्जेंट, ये कहा है, देखो मैं पढ़ देता हूँ इसको, summation fn of function defined on the set D converges uniformly on D if there exists a convergent series, summation mn of non negative terms such that, तो देखो इसमें जो लिखा हुआ है ना पेज पर, इसको खुद कर लोगे या करा दें, नोटिस दिया वैसे तो, देखो इसमें एक लाइन लिखो, summation mn be a convergent series of positive terms then each epsilon greater than 0, then each epsilon greater than 0,
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एट दिस एंड नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट क्या होगा कन्वर्जेंट के अकॉर्डिंग जो फॉर्म लिखा है इसमें f था इसमें m है बस तो यहां लिखोगे mn plus 1 plus mn plus 2 plus mn plus 3 plus और कितना mn plus b लाइक एप्सिलॉन 4 और n greater than equal n naught ठीक है ना कितना ये लेजर में एप्सिलॉन 4 और n greater than equal n naught ये कन्वर्जेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो कल यानी परसों के दिन जो लिखा है था ना स्टेटमेंट उसको यूज किया है सैटरडे को फ्राइडे को ज्यादा दिन हो गए ना चलो लिख तो रहा ना आपके कॉपी पे अब आप ये बताइए हम लोग इसका जो मोड है ना चलो इसका ये जो मोड है वो एप्सिलॉन से छोटा है तो मोड हटाए तो भी तो एप्सिलॉन से छोटा होगा मोड हटा दो तो ज्यादा से नेगेटिव होगा और नेगेटिव होगा तो एप्सिलॉन से छोटा ही रहेगा जब इसका मोड लगाने के बाद ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है तो मोड हटाने के बाद तो एप्सिलॉन से छोटी रहेगी तो क्या करोगे यहाँ एम्प्लाइज mn plus 1 plus mn plus 2 प्लस और लास्ट में कितना mn plus 3 लाइक एप्सिलॉन 4 ऑल n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट और यहाँ जो p है ना p वो कहां से लिया गया नेचुरल नंबर से ठीक है ना वो कहां से लिया है नेचुरल नंबर से अब देखिए यहाँ आपको एक कंडीशन और दे रखी है इसमें जो थ्योरम अभी दिखाई है इसमें दिया है गिवन मोड है फैन x less than equal capital M 4 all x belongs to D comma n belongs to capital N कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब देखिए अगर आप इस रिजल्ट को लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो इन दोनों के हल से एक तो डिवाइड इक्वेशन और एक ये इक्वेशन इन दोनों की हल से लिखना चाह रहे हैं बाद में लेंगे काम में देखिए नाउ मोड में fn plus 1x plus fn plus 2x plus fn plus 3x और क्या आएगा प्लस में fn plus cx लेजर में कितना एप्सिलॉन के रिजल्ट को लेके चल रहे हैं ठीक है ना इस रिजल्ट को लेके चले तो इसको क्या लिख सकते हो आप कुछ नहीं है की जगह n लेके चलिए हमें ये प्रूव करना है लेजर एप्सिलॉन आएगा हमने ये लेजर एप्सिलॉन निकालना है हमें fn को कन्वर्जेंट बताना है ना fn को कन्वर्जेंट बताना है तो इसकी अरे fn क्या समेशन fn को बताना है तो ये देखो समेशन ही तो ये समेशन लगा दो fn हो जाएगा टोटल के लिए अरे n की वैल्यू 0 रखो या 1 से रखो 1 से 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा ऐसे चली गई अब सुनो इसमें ये वैल्यू है ना क्या होगी इसको लिख सकते हो आपको पता हो तो मोड में जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल होती है किससे अलग अलग मोड से मोड fn plus 1x प्लस मोड fn plus 2x प्लस का मोड fn plus px इनके अलग अलग मोड से क्या होती है ये अलग अलग मोड से छोटी होती है और इसकी वैल्यू क्या रखो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ fn plus 1x कितना अगर आप x की जगह n plus 1 रखोगे तो कितना आएगा यहाँ से mn plus 1 यहाँ लिखोगे इक्वल में mn plus 1 प्लस में कितना mn plus 2 mn plus 3 और ये mn plus 3 अच्छा इसकी वैल्यू क्या है mn plus 1 से लेकर के mn plus एप्सिलॉन की जो वैल्यू है कितनी लेजर एप्सिलॉन कहां से रखा फर्स्ट और सेकंड सही ज्यादा सही सेकंड ये फर्स्ट और ये सेकंड
फ्रॉम 1 to, अरे बच्चे ये तो लिखा वाली वैल्यू अलग अलग नोट किया था, जो सॉरी 2 से किया था ना ऊपर, और ये 1 से किया है। ये वैल्यू तो mn प्लस जो भी है लेस देन एप्सिलॉन कहां से रखा है? फर्स्ट से, और ये सेकंड से भी तो रखा है ना, इसकी वजह से mn प्लस 1 सर। अब देखो क्या बना, fn प्लस 1x प्लस fn प्लस 2x प्लस में कितना fn प्लस px लेस देन पे कितना आ रहा है वो एप्सिलॉन। आप क्या कह सकते हो, देखिए mn कन्वर्जेंट था तो इसका मूल लेस देन एप्सिलॉन था, हमें लाना था fn की वो कन्वर्जेंट है या नहीं, तो fn के लिए ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। हमारे जो दूसरा लास्ट थ्योरम थी ना उसके अकॉर्डिंग, तो क्या लिख सकते हो समेशन fn x इज कन्वर्जेंट, नोट कर दो उसको, ध्यान रखना वहां तक का। हाँ इसके बाद क्वेश्चन थे इसमें, उन पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल यही लानी है।